कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो खालिस्तान मूवमेंट को बहुत सपोर्ट करती है। खालिस्तानी मूवमेंट के लोग ज़्यादातर पाए भी कनाडा में ही जाते हैं और वहाँ पर ही पॉलिटिकल रैलीज़ और डिफरेंट किस्म के प्रोटेस्ट जो है वो चलते रहते हैं। इतने तो आज तो पूरी लड़ाई हो गई भारत और कनाडा के बीच में। आप समझ लीजिए महाभारत। शुरुआत करी कनाडा ने, वही दकियानूसी हरकत, एक डिप्लोमेट को निकाल दिया। Canadians are not happy with Trudeau. Original Canadians. Original Canadians. आके इंडिया से ताल्लुकात ख़राब कर लेंगे। मेरी ज़ाती राय ये है, ये एक कंटेंशियस पॉइंट ज़रूर मौजूद है, लेकिन इसमें अमेरिकन्स रोल प्ले करेंगे और वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो इक़्तिदार तो बचा गए, मगर उनकी मकबूलियत में कमी देखने में आई है। हुक्मरान जो कनाडा ने किया है वो भी गलत है और कई लोग अच्छा, ट्रूडो की सरकार जाएगी, बाकी तमाशा है वो देखते रहे। मैं कहता हूँ अगर ट्रूडो में वाकई दम है ना, जितने भी इंडियंस कनाडा में रहते हैं वीजा पे, सिटीजनशिप नहीं कह रहा, जो वीजा पे रहते हैं जिनको अभी तक कैनेडियन सिटीजनशिप नहीं मिली है, चाहे स्टूडेंट्स हैं, वर्क वीजा पे हैं, स्किल वीजा पे हैं, असाइलम पे, जो भी है, निकाल के भेज दो वापस इंडिया, अगर दम है तो। इससे बेसिकली एक जिसे कहते हैं ना, एक मीडिया का जो प्रेशर आ रहा है सोसाइटी का, पब्लिक का कनाडा के ऊपर, सो इट्स नॉट दैट इजी। ठीक है, मैं जस्टिन ट्रूडो से पूछता हूं, भाई तुम इतने बड़े 30 मार खान हो और तुम्हारे भारत की इन्वॉल्वमेंट का प्रूफ है, तो जाओ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और भारत को बेनकाब करो। करते क्यों नहीं? मींस के कनाडा के अंदर जो जगमीत सिंह है, ही इज इन अलायंस विद प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो, तो बेसिकली उसको ये करना पड़ रहा है। बट जवाब ही नहीं है। वी आर अ वेरी फ्री एंड लार्ज कंट्री एंड वी सपोर्ट फ्रीडम। अबे भाई तूने G20 में क्या कंट्रीब्यूट किया? बात वो कर, करके बात घुमा के चला गया। इमरान खान वाले काम उसके। तो कोकेन भी उसी के जहाज में मिलता है। क्यों सांप सूंघ गया तुम्हें भाई? वो नहीं करना, इसको निकाल दो, ये कर दो, चुपचाप से ट्रेड का। और नहीं चाहिए तुम्हारी ट्रेड यार, 2 कौड़ी की तुम्हारी इकोनॉमी है। अभी तुम्हारी पोल खोलता हूं मैं। उसका अपना ऑफिशियल जहाज खराब हो जाता है, जो दूसरा जहाज भेजा जाता है दूसरा जहाज भी खराब हो जाता है। तो मतलब एक बेइज्जती नहीं है, बेइज्जती पे बेइज्जती, बेइज्जती पे बेइज्जती। बोला कि आप जाइए। क्यों भाई साहब, क्यों जाए वो डिप्लोमेट? इसलिए क्योंकि कनाडा को यह शक है कि वहां पे जो रॉ का बंदा था, ठीक है, जो रॉ का बंदा कनाडा में हमारा जो हाई कमीशन है वहां पे पोस्टेड था, उसने हरदीप सिंह निज्जर को ठोका है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि बात बिल्कुल बेबुनियाद है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पता चल जाएगा। टूरिज्म भी बंद करो, वीजा देना भी बंद करो, टूरिज्म के लिए भी बंद कर दो, तुम ट्रेड भी बंद करो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसोसिएशन पर। दोस्तों, कनाडा के गवर्नमेंट ट्रूडो ने खालिस्तानियों के दबाव में आकर जो भारतीय डिप्लोमेट को निकाल दिया है कनाडा से, उसके जवाब में इंडियन गवर्नमेंट ने भी कनाडा के जो एम्बेसडर है उनको भी 5 दिन का मोहलत देकर बोल दिया है कि 5 दिन के अंदर अंदर कनाडा वापस चले जाने के लिए। और क्या इसको जो कनाडा के लोकल लोग हैं, जो लोकल पब्लिक है, जो असली कनाडियन है, वो क्या समर्थन करते हैं? वो बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि भारत के साथ कनाडा का रिश्ता अच्छा रहे और जो भारतीय लोग वहाँ पर सिटीजनशिप लेकर वहाँ पर हैं, उनका जितना कनाडा के अर्थव्यवस्था में जितना योगदान है उतना तो लोकल जो कनाडियन है उनका भी नहीं है। तो वो लोग चाहते हैं भारत के साथ रिश्ता अच्छा रखने के लिए, और वो लोग जो भारतीय सिटीजन है उनके साथ मिलकर जगह जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये जो ट्रूडो गवर्नमेंट के एगनेस्ट में। और इनका जो 2025 में इलेक्शन आने वाला है, इसमें तो कनाडियन लोग वो बिल्कुल तय कर चुके हैं कि इनको गवर्नमेंट से हटाना है। वो बिल्कुल भी इनके ऊपर खुश नहीं है जो ट्रूडो गवर्नमेंट है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि साहब कुछ भी नहीं है, तो फिर निकाला क्यों? निकाला इसलिए क्योंकि जब जस्टिन ट्रूडो यहां पे आया था, भारत आया था, तो उसने मोदी जी से कुछ बात करने की कोशिश करी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब। तो तेरे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच हमने रोका है क्या भाई? तेरे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच हमने रोका है क्या? तू अपने कपड़े उतार के नाच, कौन पूछ रहा है यार? प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम यह है कि भारत को नुकसान पहुंचाने वाले कनाडा में रहते हैं, कनाडा की नागरिकता लेके ये खालिस्तानी कहते हैं कि ये भारत का डिप्लोमेट है, इसको मारो। उनकी फोटो लगाई है, ऊपर AK-47 लगाया है, बोल रहे हैं हम बदला लेंगे। इसका क्या मतलब है? किसने मारा, किसको मारा भाई? क्या प्रूफ है? प्रूफ है तो केस करो ना यार। और भारत से रिलेटेड
कंट्रोवर्सी चल रही है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के लिए गेट आउट का ट्रेंड लगा रहा है। ये भी बोला जा रहा है कि पीएम की कुर्सी से भी उनको हटा दिया जाएगा। कनाडा की आवाम अब उनको धुतकार रही है, बोल रही है कि भारत के साथ एक तो रिलेशनशिप्स बहुत खराब कर लिए इन्होंने, दूसरा हमारी औकात पाकिस्तान जैसी हो गई है इस प्राइम मिनिस्टर की वजह से, और भारत के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं कर पा रहा है ये प्राइम मिनिस्टर। तो आप कि कनाडा से भी कुछ लोगों ने इंटरव्यूज दिए इंडिया टुडे वगैरह पे ऊपर। एक माइकल कूगलमैन ने दिया, ये अमेरिकन है, साउथ एशिया इंस्टीट्यूट विल्सन सेंटर पे काम करते हैं, रिसर्चर हैं। तो इन्होंने भी ट्रूडो की बड़ी खिलाफवर्जी की। उन्होंने बोला ये तरीका थोड़ी ना होता है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपको निकालना भी है तो आपको प्रूफ देना है। मेरे पास प्रूफ है, मेरे को प्रूफ मिल गया, इससे ऐसे काम नहीं होते। एंड एवरीबडी नोस कि आपको इज्जत वो नहीं दी गई, आपको वो प्रोटोकॉल नहीं दिया गया G20 में। आप G20 का बदला बाके निकाल रहे हैं। आप वापस आते हैं, आप पहले FTA कैंसिल करते हैं और FTA कैंसिल के 2 दिन बाद आप ये कर देते हैं, ठीक है। प्लस कैनेडियंस आर नॉट हैप्पी विद ट्रूडो, ओरिजिनल कैनेडियंस, ठीक है, दे आर नॉट हैप्पी विद ट्रूडो। वो बोल रहे हैं कि अच्छा, ट्रूडो की पहले भी 2 दफा सरकार जा चुकी है, ये भी माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की तरह इसने भी कोई टर्म पूरा नहीं किया। तो 25 में कनाडा के फिर से इलेक्शन है, अभी भी इसकी वो पीडीएम वाली सरकार बनी हुई है, 6-7 पार्टियों की कोalition है, 5 या 6 पार्टियों की कोalition टूटने की कगार पे। लोग बोलेंगे अभी लेके आओ तो बस ये उतर जाएगा, खत्म हो जाएगा। 25 में इलेक्शन है, ये लगता है, मेरे को तो लगता है 23 में उतर जाए, 24 में इलेक्शन हो जाएंगे दोबारा कनाडा के। और फिर आप इसका प्लेन वाला देखें, उसमें भी एक किस्सा हुआ है। ट्रूडो का जो इंडिया में प्लेन खराब हुआ, इसको 2 दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ा, ठीक है, XYZ। ट्रूडो की प्लेन में कोकेन मिला। तो सिमिलैरिटी देख रहे हैं, वो कनाडा का पप्पू, एक इधर हमारे पास इमरान खान भी है कोकेन का शौकीन। सिमिलैरिटी बहुत है दोनों में। रुक जाओ, ठीक है जी। तो ये बात हो गई। अब निज्जर क्यों मरा मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली क्या है कि बैसाखी हिंदू भी मनाते हैं, सिख भाई भी मनाते हैं, सब मनाते हैं, राइट। बैसाखी में गुरुद्वारा साहब में कलेक्शन होता है पैसे का, हर जगह होता है, क्योंकि लोग दान दक्षिणा देते हैं, तब जाके बैसाखी मनाई जाती है। ये क्योंकि सिख समुदाय के पास पैसा है, और ये पैसा सिख समुदाय के पास हर जगह है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कनाडा में है, भारत में, यूके में, जहां पे भी सिख मेहनती लोग हैं, पैसा है, ठीक है। अब ये दो अलग अलग गुरुद्वारा साहब हैं आसपास के। ये इन दोनों के बीच में जो कुछ लोग हैं, जो गुरुद्वारा साहब की जो मेन कमेटी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, नो, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ लोग हैं जो उस गुरुद्वारा साहब के नाम पे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ये उनकी लड़ाई है, उसमें निज्जर मारा गया। और इनका ये कहना है साहब कि इंडिया ने मार दिया, क्योंकि इनको ये लाश पे भी सियासत करना चाहते हैं। वो मर गया निज्जर, ठीक है। अब निज्जर मर गया, तो अब इनको ये कैसे हो गया साहब, ये कैसे मर गया? अब मर गया तो इसमें फायदा कैसे उठा सकते हैं? हम एक काम करते हैं, हम बोल देते हैं इंडिया ने कराई। ये काम करा है खालिस्तानियों ने, और उनकी हेल्प करी है ISI वालों ने। खैर वो छोटी बात है, उनको ISI को तो हम निपटा देंगे अलग से, और खालिस्तानियों को भी निपटा देंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि कनाडा के जो लोग हैं, मैं वहां पर रहने वाले इंडियंस की बात नहीं करी, जो कैनेडियंस हैं उनकी बात कर रही हूँ। उनका ये बोलना है, वो ट्रूडो को खुद धुतकार रहे हैं, बोल रहे हैं कि भारत के साथ रिलेशनशिप खराब कर दिए हैं, हमारा मुंह काला करवा दिया है। और कैनेडियंस जो है वो भारत के साथ रिलेशनशिप अच्छे चाहते हैं, ऐसा क्यों? देख, कैनेडियंस को तो इशू नहीं है ना। मैं कहता हूँ ट्रूडो में अगर वाकई में दम है ना, हम्म। ठीक है, क्या सारे तुम्हें इंडियंस को जो, जा रहे हैं कनाडा? क्या चीज, ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इसमें आपको किसका पलड़ा भारी लग रहा है, जस्टिन ट्रूडो का या फिर भारत का? भारत का, ठीक है। उसकी सरकार जाने के खतरा आ गया है, तो मोदी की सरकार थोड़ी ना जाने का खतरा आया, तो पलड़ा भारत का भारी है। आप देखें, कुछ घंटे पहले इंडिया इंडिया के डिप्लोमेट को निकाला, अच्छा, इंडिया के डिप्लोमेट को निकाला, इंडिया के हाई कमिश्नर या उसको नहीं निकाला है, इंडिया ने हाई कमिश्नर को निकाला है कनाडा के, और 5 दिन का वक्त दिया। मैं कहता हूँ अगर ट्रूडो में वाकई दम है ना, जितने भी इंडियंस कनाडा में रहते हैं वीजा पे, सिटीजनशिप नहीं कह रहा, जो वीजा पे रहते हैं, जिनको अभी तक कैनेडियन सिटीजनशिप में नहीं मिली है, चाहे स्टूडेंट्स हैं, वर्क वीजा पे हैं, स्किल वीजा पे हैं, असाइलम पे, जो भी है, निकाल के भेज दो वापस इंडिया, अगर दम है तो। पता चल जाएगा। टूरिज्म भी बंद करो, वीजा देना भी बंद करो, टूरिज्म के लिए भी बंद कर दो, तुम ट्रेड भी बंद करो, मजा तो तब आएगा ना।
कनाडा को भी इंडियंस ही चलाते हैं। आप कनाडा की पार्लियामेंट को देखें, आप कनाडा के कुछ बड़े ओहदे ऐसे हैं जो इंडियंस के पास हैं। आप इससे अंदाजा लगाएं कि कनाडा में ऑफिशियल लैंग्वेजेस में पंजाबी इंक्लूडेड है। और इनका जो हरकत है G20 में आए थे वो भी आपको पता होगा। और ये जो गवर्नमेंट वहाँ पर बनाए हैं वो भी इनका नहीं है, मतलब मांगा तांगा का, मतलब 8-10 पार्टियाँ मिलकर ये गवर्नमेंट चला रहे हैं। और वहाँ पर जो खालिस्तानी का लीडर है इनको पॉलिटिकली बहुत सपोर्ट करते हैं। इसी वजह से ये भी राजनीति के तहत जो पॉलिटिकली गेमिंग कहते हैं ना, वही ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो खालिस्तानी लीडर मारा गया है उसको लेकर इंडियन गवर्नमेंट और भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, जिसको भारत की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली रिजेक्ट किया है। जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने उनके पार्लियामेंट में और उनका जो फॉरेन मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट दिए हैं भारत के एगनेस्ट, उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल उसको रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि वो बिल्कुल बेबुनियादी इल्ज़ाम है इंडिया के ऊपर। और दोस्तों ये जो ट्रूडो ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं, और इसको ये जो इनका पॉपुलैरिटी है, जो पहले ये प्राइम मिनिस्टर के लिए सिलेक्ट हुए थे वहाँ से यहाँ तक अब इनका जो पॉपुलैरिटी है 60% पे डाउन हो चुका है कनाडा में। लोग इनको पसंद नहीं करते हैं और लोग चाहते हैं कि ये जो भी स्टेप लेते हैं वो केवल खालिस्तानियों के सपोर्ट में, जो इनको ये जो इतनी लालची आदमी है, ये कुर्सी में जमे रहने के लिए, कुर्सी को ना छोड़ने के लिए ये चाहते हैं कि ये जो अभी जो खालिस्तानी लीडर मरा है इसके बारे में थोड़ा सा पॉलिटिक्स करके कुछ मतलब वोट समट लेने के लिए। लेकिन वहाँ का जो लोकल लोग है वो बिल्कुल इनके एग्नेस्ट है और वो लोग इनको अगले इलेक्शन में जवाब देने वाले हैं। इनका जो 4-5 दिन का मेहमान है ये इनका गवर्नमेंट जाने वाला है। और हम भी यही चाहते हैं कि वहाँ का जो भारतीय भी सिटीजन है इन खालिस्तानियों को छोड़कर जो असली भारतीय हैं और वहाँ का भी जो लोग है वो इसी प्राइम मिनिस्टर लाए जो कि भारत और कनाडा के रिलेशन मजबूत करे, अच्छा संबंध बनाए। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।